रातों में सड़कों पर नारे हैं, दिन के उजाले में आंसू गैस के धुएं हैं और हर तरफ सिर्फ एक आवाज की गूंज है, इस्तीफा दो। सालों से तख्त बदलते देख चुका देश पेरू अब फिर से उबाल पर है। पेरू की राजधानी लीमा से लेकर एंडीज की घाटियों तक जेन जेड के नारों की गूंज रही है। दरअसल नेपाल और मेडागास्कर के बाद अब दक्षिण अमेरिका का देश पेरू बन गया है जेन जेड आंदोलन का नया मैदान। नेपाल और मेडागास्कर के बाद अब लैटिन अमेरिकी देश पेरू जेन जेड प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। राष्ट्रपति जोस जेरी, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद नए पेरू का सपना दिखाया था, अब वही युवाओं के निशाने पर है। भीड़ इस्तीफा की मांग कर रही है, लेकिन राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा। नारे, आंसू, गोलियां और सवाल, पेरू में बदल रहा है इतिहास का हाल। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में जेन जेड भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रदर्शन में गुरुवार को एक युवा की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 80 पुलिसकर्मी और 10 पत्रकार शामिल हैं। जेन जेड कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने नए राष्ट्रपति जोस जेरी का इस्तीफा मांगा था। हालांकि राष्ट्रपति जेरी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। एक प्रदर्शनकारी की मौत और 100 से ज्यादा घायल लोगों के जख्म, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस टूटे विश्वास की गवाही है जो अब सड़कों पर बगावत बन चुका है। ये विरोध 20 सितंबर को युवाओं के बेहतर प्रदर्शन और वेतन की मांग से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार, अपराध और सरकार से बढ़ती नाराजगी का प्रतीक बन गया है। पेंशन की मांग से शुरू हुआ आंदोलन अब भ्रष्टाचार और असुरक्षा के खिलाफ जनता की नाराजगी बन चुका है। जेरी 10 अक्टूबर को सत्ता में आए थे, जब संसद ने पुरानी राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते को हटा दिया था। जेरी पिछले 5 साल में छठे राष्ट्रपति हैं। अब आखिर नए राष्ट्रपति बनने के बाद भी पेरू में ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। जेन जेड प्रदर्शन बेहतर प्रदर्शन और वेतन की मांग को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन बाद में अपराध, भ्रष्टाचार पर भी लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। कई लोगों को लगता है कि ये जबरन वसूली जैसी है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे में वे पेंशन के लिए पैसे कहां से जमा करेंगे। पेंशन प्रदाता संस्थाओं में पहले से ही भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें हैं। लोग चाहते हैं कि ये उनकी इच्छा पर निर्भर हो, मजबूरी न बने। लोगों का कहना है कि सरकार को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि जबरन पेंशन योजना थोपनी चाहिए। 10 अक्टूबर को 7वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद प्रदर्शनकारियों ने पेरू के नए राष्ट्रपति और कुछ सांसदों के इस्तीफे की मांग की थी। फिलहाल राष्ट्रपति जोस जेरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे आंदोलन भड़क गया है। जेन जेड का ये आंदोलन अब सिर्फ पेंशन या सैलरी तक सीमित नहीं रहा, ये सिस्टम से मोह भंग की कहानी बन चुका है, जहां हर हाथ में मोबाइल कैमरा है, हर ट्वीट में एक चिंगारी है और हर वीडियो में क्रांति दिखाई दे रही है। नई पीढ़ी की क्रांति का झंडा लहरा रहा है और ये वो पीढ़ी है जो नया समझौता जानती है, न डर, जो साफ कह रही है कि हमारे भविष्य पर ताले नहीं लगाए जा सकते। पेरू में राष्ट्रपति जेरी ने रूढ़िवादी पूर्व न्यायाधीश एर्नेस्टो अल्वारेज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अल्वारेज ने कहा कि पेरू की जेन जेड लोकतंत्र पर हमला करने वाली गैंग है। हालांकि जेरी खुद भी विवादों में हैं। उनके खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन ये मामला अगस्त में बंद कर दिया गया। पेरू में भ्रष्टाचार के कारण ही दीना बोलुआर्ते को राष्ट्रपति पद से हटाया गया था। दरअसल पेरू में पेंशन सुधार के नियमों में बदलाव किए गए थे, जिससे लोगों में नाराजगी थी। सरकार के नए नियमों के अनुसार पेरू में 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को किसी न किसी पेंशन कंपनी से जुड़ना होगा। पहले ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब सरकार ने ये नियम बना दिया है कि पेरू में जो भी नागरिक 18 साल की उम्र पूरी कर लेगा, उसे किसी न किसी पेंशन प्रदाता कंपनी या संस्था से जुड़ना होगा। यानी कोई भी वयस्क इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकता। लेकिन सरकार का ये फैसला लोगों को मंजूर नहीं है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब एक नजर पेरू के नए राष्ट्रपति के बारे में भी जान लेते हैं। 38 साल के जोस जेरी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जेरी ने राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अपराध को नियंत्रित करने का वादा किया था। जेरी पिछले 5 साल में छठे राष्ट्रपति हैं। 10 साल में 7वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने देश की कमान संभाली है। जेरी का कहना है कि जेन जेड आंदोलनकारी का पूरा गैंग है।
जो उन युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता जो पढ़ाई और काम करते हैं। पेरू की राजधानी लीमा से उठी ये चिंगारी अब पूरे देश में फैल चुकी है। जेन ज़ेड की ये लहर सरकार को झकझोर रही है, क्योंकि ये वो युवा हैं जो अब सिर्फ वादे नहीं नतीजे मांग रहे हैं। राष्ट्रपति जोसजेरी चाहे सत्ता से चिपके रहें या झुकने से इनकार करें, लेकिन जनता का सब्र अब जवाब दे चुका है। फिलहाल अब पेरू में इस प्रदर्शन की कहानी कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी।